राम 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 राम। द पर्पज ऑफ माई लाइफ। पहले तो ये है कि प्रश्न हिंदी में लिखे जाएं, गुजराती में लिखे जाएं, वही ठीक है। ज़्यादा भाषाओं में न लिखें, वो अच्छा है। और देखो, परमात्मा ने हम सबको जो जीवन दिया है, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है। परमात्मा का जो संकल्प था, एको अहम बहुश्याम, एक से अनेक हूँ। इस विषय में अनेक प्रकार की बातें की जाती हैं कि परमात्मा के अंदर ये अभिप्सा क्यों हुई, एको अहम बहुश्याम, एक से अनेक होने की ये जो इच्छा है परमात्मा के अंदर क्यों हुई। परमात्मा अपना रसास्वादन करने के लिए अपने से भिन्न होकर ही अपना रसास्वादन किया जा सकता है। अपने आप को जानना है। अगर जानने वाला ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न है तभी वो जाना जा सकता है। परंतु अगर ज्ञाता स्वयं अपने आप को जानने की चेष्टा करे तो कौन जानने वाला है। और वास्तविक में होता यही है। साधना में जब जीव आगे बढ़ता है तो पाता है कि अपने से भिन्न कुछ है ही नहीं, अर्थात परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। परमात्मा जो है सर्वत्र परिपूर्ण है। और जब देखता है कि परमात्मा से भिन्न कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो कौन किसको जानेगा। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, नमक की पुतली सागर की थाह लेने के लिए गई। अब वो नमक की पुतली है, सागर की थाह लेने जाएगी तो उसमें गल जाएगी, विलीन हो जाएगी। यही स्थिति जीव की होती है। जीव जब अपने आप को जानने की कोशिश करता है, को अहम, मैं कौन हूँ, तो होता यही है कि जानने वाला ही समाप्त हो जाता है। केवल जो रहता है अनिर्वचनीय रहता है, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हमारे पास शब्द जो हैं बहुत सीमित हैं और उस परमात्मा को वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वैसे हम और आप सब अनुभव करते हैं अपने जीवन में। जीभ जो बोलने का काम करती है बाघेंद्री के रूप में, और वही जीभ रसना के रूप में स्वाद लेने का काम करती है। एक ही इंद्री के द्वारा, मतलब जीभ के द्वारा रसास्वादन भी होता है और बोलने का काम भी होता है। परंतु हमने जो भी गुड़ की मिठास, नमक का खारापन, वस्तुओं में खटास, ये सब अनुभव तो किए हैं, परंतु शब्दों में उनको अभिव्यक्त नहीं कर सकते कि मिठास कैसी है, खारापन कैसा है। वो तो चखने से ही मालूम पड़ेगा। इसी प्रकार से जीव जब अपने आप को जानने की, आत्मा ही आत्मा को जानता है। जब तक हम आवरणों से घिरे हुए हैं, अपने स्वरूप से भिन्न हमारा स्वरूप जो है ढक गया है। जीव का स्वरूप क्या है? साधारण रूप में माया ईश ना आप कहूँ, जान कहिए सो जीव। जो ना तो अपने आप को जानता है कि मैं कौन हूँ, ना ये जानता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और ये भी नहीं जानता है कि अगर हमारे जीवन का लक्ष्य
परमात्मा है, तो परमात्मा और हमारे बीच में कौन सा पर्दा है, कौन सा अवरोध है जिसके कारण हम परमात्मा से भिन्न हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। ये बद्ध जीव का लक्षण है। जब जीव सत्संग में जाता है, महापुरुषों का संग करता है, अथवा नाम सुमरन करता है, सत्स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता है, तो उसके अंदर एक मुमुक्षा पैदा होती है, एक इच्छा पैदा होती है। मुमुक्षा अर्थात ये सब बंधनों को तोड़ के हम जो काल कर्म इत्यादि के बंधन हैं, अब आपको देखते हैं एक छोटा सा, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया गया, अभी 6 दिन का शिशु, उसके किडनी में जल आ गया, अब उसके कारण शरीर को जो तकलीफ इत्यादि, अब उसने वर्तमान में तो कोई कर्म किया नहीं है ये, और कर्म प्रधान विश्व कर रखा, कर्म के अनुसार ही कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कर्म का फल ही जीव को सुख दुख देता है, हमारा कर्म का फल हमको सुख दुख देता है। तो उसने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके अनुसार, तो ये जो जीव है कर्म के बंधन में जो फंसा हुआ है, इससे उसको मुक्ति की इच्छा होती है, उसको कहते हैं मुमुक्षा। कर्म का बंधन ना हो, हम कर्म तो करें, क्योंकि बिना क्रिया किए बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते हैं, एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। हमारा जीवन जो है, हम चाहें कि निष्क्रिय होके बैठ जाएं, ऐसा होता ही नहीं है। हम जिस समय प्रगाढ़ नींद में होते हैं उस समय भी वो एक कर्म बन जाता है। हमें नहीं मालूम है कि हम सो रहे हैं, परंतु जागने पर आज बहुत अच्छी नींद आई, अनुभव होता है कि आज बहुत अच्छी नींद आई, परंतु सोते समय हमें ये भान नहीं था कि हम कहाँ हैं, किस गांव में हैं, किस नगर में हैं, किस भवन में हैं, किस पलंग पे हैं, हमारे साथ कौन है, बाहर का तापमान कितना है, बाहर का वेदर कैसा है, कुछ नहीं जानते थे उस समय, सोते समय। जागने पर हमको लगा कि आज बहुत अच्छी गहरी नींद आई, और जब तक जीव को गहरी नींद नहीं आती है तब तक उसको पूर्ण रूपेण जो रिलैक्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए प्रगाढ़ नींद जरूरी है, परंतु वो कैसे होता है, क्या होता है, अंदर की कौन सी घटना घटित होती है, कौन सी क्रिया होती है। प्रगाढ़ नींद में हम अपने हृदय स्थान पे होते हैं, और हृदय स्थान में परमात्मा के साथ विराजमान होते हैं। उसके कारण हमको एक स्फूर्ति, शरीर में ऊर्जा इत्यादि सब प्राप्त हो जाती है, जिससे हम 24 घंटे तक आराम से जी सकते हैं। तो जीवन में भी जो हमको जागृत अवस्था में परमात्मा का अनुभव हो, परमात्मा के सानिध्य का अनुभव हो, परमात्मा को हम प्रत्यक्ष समझ सकें कि परमात्मा हमारे साथ हैं। कहने के लिए आज तक हमने कहा है, सुना है कि परमात्मा हमारे साथ हैं, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, परंतु आज तक अनुभव नहीं किया। तो जीव जब तक इस बात का अनुभव नहीं करता है कि परमात्मा हमारे साथ हैं, जागृत अवस्था में उसको अनुभव होना चाहिए। जो सुषुप्ति में उसको मालूम तो नहीं होता है, परंतु घटना अंदर घटित होती है कि वो परमात्मा के साथ होता है।
इसी प्रकार जागृत में भी हम परमात्मा के साथ हैं, परंतु वो परमात्मा के साथ रहने पर भी हम परमात्मा से अनभिज्ञ हैं। परमात्मा के विषय में हमको कोई बोध नहीं है। जो जो ऊपर से लादा हुआ ज्ञान है, भर दिया हुआ ज्ञान है, लोगों ने समझा दिया है, वैसा वैसा हमने सुन सुन के मान लिया है। वास्तविकता इससे भिन्न है। वास्तविकता जैसे अभी रसास्वादन की बात हो रही थी, कोई भी रस को जब तक हम स्वयं अपने जीवन में अनुभव में नहीं लेते हैं तब तक उसके विषय में हम अनभिज्ञ हैं। ऐसे ही परमात्मा सच्चिदानंदमय है, बात बिल्कुल सही है, परंतु उसका अंदर से अनुभव होना चाहिए। जैसे मधुरता का हमने मिष्ठान ग्रहण करने के बाद, गुड़ खाने के बाद, मिश्री खाने के बाद अथवा अन्य मिष्ठान खाने के बाद मिठास का अनुभव किया है, मधुरता का अनुभव किया है। उसी प्रकार से परमात्मा का भी हमको अनुभव होना चाहिए। और जब हमको परमात्मा का अनुभव होगा, हम पाएंगे कि हम परमात्मा से भिन्न नहीं हैं। और परमात्मा से जब हम भिन्न नहीं हैं तो परमात्मा जैसे ही हैं, जैसे परमात्मा सच्चित आनंदमय है, उसी प्रकार से हम भी सच्चित आनंदमय हैं। ना तो हमारा जन्म है, ना हमारी मृत्यु है, ना हम कर्म के बंधन में बंधते हैं। जिस प्रकार से परमात्मा सृष्टि का विस्तार करते हुए भी किसी कर्म के बंधन में नहीं है, परम स्वतंत्र, सिर पर कोई भावई मनई करो तुम सोई। तो इसी प्रकार से जीव जो है परम स्वतंत्रता का, स्वतंत्र अपने ही शासन में जीने लगता है। तो जीवन का उद्देश्य अपने आप को समझना है, परमात्मा को समझना है, और परमात्मा को समझकर परमानंद में स्थित हो जाना है, परम सुख, परम शांति पाना है। श्री सदगुरुदेव भगवान चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत में बधु सिया राम में जोगू छे, तो सत्संग में सामग्री छे। हूँ पहला पोताना में परमात्मा ने प्रगट करूँ तो अमे तो असमर्थ छीए, तो एक एवी रीते प्रगट करी शकाय। कृपा करी मार्गदर्शन करवा विनती। ये परमात्मा अपने अंदर ही पहले मिलेंगे, तब हम परमात्मा को सब जगह परिपूर्ण देख सकेंगे। जब तक हम अपने अंदर स्वयं में परमात्मा का अनुभव नहीं करते हैं, परमात्मा को सगुण साकार रूप में प्रकट नहीं करते हैं, तब तक परमात्मा केवल कहने का विषय है। जब हम परमात्मा को अपने अंदर प्रकट करते हैं, प्रकट करने के लिए अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रकट होई सब आगी। वो परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। सब जगह एक ही सिद्धांत है कि परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम बढ़ो प्रहलाद को पाहन ते प्रभु कार निवारे। जिस खम्भ में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, उस खम्भ में से प्रहलाद ने भगवान को प्रकट कर लिया, भगवान उसके लिए प्रकट हो गए। अर्थात भगवान सब जगह हैं, परंतु प्रकट करना है। और ठीक है, प्रहलाद का प्रेम उस स्थिति तक पहुंच चुका था, परंतु हमको उस स्थिति में पहुंचना है तो सबसे पहले अपने अंदर के परमात्मा को प्रकट करना होगा। हमारे अंदर परमात्मा है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति।
वो परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, भगवान जो हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। ब्रह्मे सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। वो अपनी आदि शक्ति भगवती जगत जननी के माध्यम से सारी सृष्टि को संचालित कर रहे हैं। उस किस प्रकार से संचालित करते हैं? हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प होते हैं। परमात्मा की जो आदि शक्ति भगवती है वो तीन रूप में, प्रधान तीन रूप है, वैसे वो असंख्य अनंत रूप में कार्य करती है। तो तीन रूप उसके प्रधान जो है, इच्छा शक्ति जिसको हम सब ने सरस्वती का नाम दिया है, क्रिया शक्ति जिसको हम पार्वती का नाम देते हैं, द्रव्य शक्ति अर्थात जिसको हम लक्ष्मी जी का नाम देते हैं। ये तीनों के बिना संसार नहीं चलता है। हमारे अंदर संकल्प विकल्प उठते हैं, ये इच्छा शक्ति का कार्य है। उनकी पूर्ति करने के लिए जो साधन की अपेक्षा होती है वो द्रव्य शक्ति हमको उपलब्ध कराती है और क्रिया शक्ति उसको फिर क्रियान्वित कर देती है। मतलब परमात्मा हृदय में बैठ के अपनी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति के माध्यम से सारे संसार को चला रहे हैं। ये सारा संसार परमात्मा की इच्छा से चल रहा है। परंतु वो जो परमात्मा है कूटस्थ है, तटस्थ है, निर्गुण निराकार है। अर्थात जैसे नदी के किनारे वृक्ष खड़े हैं, तटस्थ हैं, वो तट पे स्थित हैं, तटस्थ। सामने से नदी में क्या बह रहा है, क्या आ रहा है, उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसी प्रकार से परमात्मा हमारे अंदर तटस्थ भाव से स्थित रह के हम क्या करते हैं, हम पाप करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, हम दुष्कर्म करते हैं, वो साक्षी भाव से देख रहे हैं। हमारे कर्म का लेखा जोखा हमारे अंदर ही हो रहा है। ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने दी है कि हमारे अंतःकरण में ये सब हो रहा है। कितने जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे चित्त में भरे हुए हैं। और जब हम परमात्मा को सगुण साकार रूप में प्रकट करते हैं तो वो परमात्मा जो है हमारे को, जब हम किसी दुष्कर्म की ओर प्रवृत्त होना चाहते हैं तो रोक देता है, बलात् हठ पूर्वक रोक देता है। और हठ ही अधम उधारे, जो अधम जीव है उसको हठ पूर्वक भगवान ने उद्धार कर दिया। उसमें इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपना उद्धार कर सके, परंतु वो परमात्मा जो सगुण साकार है वो हमारा उद्धार करता है। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो तटस्थ है, कूटस्थ है, उसके ऊपर हमारे पाप पुण्य करते समय कोई असर नहीं होता। वो साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देख रहा है क्या हो रहा है, उससे उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो हम अपने जीवन में चाहते हैं, हमें नहीं मालूम है कि हम अपने जीवन में क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि ये कार्य बड़ा पवित्र, अभी कुंभ मेले की घटना, आज की अमृत स्नान से पूर्व की घटना घटित हुई, भगदड़ मची, काफ़ी कुछ लोगों ने अपने शरीर का त्याग किया, बहुत से लोग घायल हुए। सबको बड़ी उतावली है कि आगे बढ़ के बस स्नान कर लें। केवल स्नान करने से कल्याण नहीं होने वाला है और अव्यवस्था फैलाने से कल्याण नहीं होने वाला है। लोग, कोई महात्मा आते हैं, उनके चरण पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, अव्यवस्था कर देते हैं। आप सब भी करते हो। तो वो सब अव्यवस्थाएं जो हैं वो किस प्रकार से घातक हो सकती हैं, किस प्रकार से घातक हो सकती हैं। अगर परमात्मा हमारे अंदर सगुण साकार रूप में प्रकट हैं तो फिर
हमको ऐसे कर्मों से रोकते हैं, हमको भगवान धर्म में स्थित करते हैं। धर्म का सबसे पहला लक्षण है धृति, सोरज धीरज तेज रथ चाका। भगवान श्री राम ने विभीषण को धर्म रूपी रथ का वर्णन करते हुए बताया कि ये जो धर्म रूपी रथ है, इसके शौर्य और धैर्य ये दो पहिए हैं। इन पहियों के सहारे धर्म रूपी रथ आगे बढ़ता है। अगर हमारे जीवन में धर्म ही नहीं है, हम धार्मिक अनुष्ठान करने तो जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसके उतावलापन है, धैर्य नहीं है। कैसे हमने धर्म का स्वरूप नहीं समझा है, हम धर्म को जानते नहीं हैं, हम धर्म करने जाते हैं और अधर्म कर बैठते हैं। ये उतावलापन क्या है? अधर्म है ना, ये तो धर्म तो नहीं है, परंतु हम कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र में हम सोचते हैं माला कर रहे हैं, इतने दिन हो गए, परिणाम क्यों नहीं आ रहा, इतने उतावली। तो ये जो जीवन में उतावलापन है, अच्छा नहीं है। तो हम तो केवल इतना बता रहे थे कि वो जो परमात्मा है सगुण साकार रूप में जब प्रकट होते हैं, तो फिर हमको, जीव को दुष्कर्मों से दूर करके सत्कर्मों में प्रेरित करते हैं, हमारी बुद्धि को सुसंस्कृत करते हैं, समझ देते हैं, अंदर से समझ पैदा होती है, ये करो ये नहीं करो। परंतु हमारा अंतःकरण अगर साफ स्वच्छ नहीं है, तो जो परमात्मा का संदेश आता है वो हम सही रूप में समझ नहीं पाते हैं। अनेकों बार बताया गया, इन खिड़कियों में, इन विंडो में ये कांच लगा हुआ है, अगर ये हरे रंग का कांच लगा दिया जाए तो हरित आभा वाला प्रकाश आएगा। प्रकाश का रंग हरित नहीं है, परंतु वो जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है कांच के माध्यम से आ रहा है, इसलिए हमको हरित दिखाई दे रहा है। तो ये अंतःकरण शुद्ध ना होने के कारण परमात्मा का जो संदेश आता है उसको हम सही रूप नहीं दे पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो परमात्मा जब सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, तो परमात्मा सबसे पहले हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं, क्योंकि परमात्मा के तेज से, परमात्मा के आलोक से, परमात्मा के प्रकाश से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वैसे गीता में, रामायण में, रामचरितमानस में गुरु वशिष्ठ जी ने जब भगवान श्री राम से निवेदन किया कि प्रभु मैंने बहुत लंबे समय तक कर्म कांड किया, ज्ञान के विषय में भी ज्ञान की सप्त भूमिकाओं को पार करके तुरीयातीत स्थिति तक प्रवेश किया, ज्ञान की भी जो पराकाष्ठा हो सकती है। उन्होंने समाज को एक ग्रंथ भी दिया है, योग वासिष्ठ। योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी महाराज ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से निवेदन किया है, प्रार्थना की है कि प्रभु मैंने कर्मकांड भी जितना बहुत युगों से करते हुए कर्मकांड का रहस्य पाया कि उससे अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार से ज्ञान का भी देखा कि ज्ञान भी हमारे अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पा रहा है। प्रेम भक्ति जल बिन रगड़ाई, अभियंतर मल कबहू न जाई, कबहू न जाई। ये एक जो महत्वपूर्ण बात है, हमारा जो अंतर का मल है, ये जो जन्म जन्मांतर के मलिन संस्कार हमारे जमे हुए हैं, इनको दूर करने के लिए केवल एक ही उपाय है, प्रेम भक्ति। प्रेमा भक्ति जो है वो ही हमारे अंतःकरण के मल को दूर करती है।
बहुत से लोग जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कहते हैं कि उसी समय जब हम जप में बैठते हैं तब वो मन में मलिन विचार आने लग जाते हैं, और वैसे तो कुछ नहीं होता, परंतु जप करते समय ही, ध्यान करते समय ही ऐसा होता है। होता क्या है कि जैसे एक बोतल में लंबे समय तक स्याही रखी गई, वो सूख गई। अब जब हम उस बोतल को साफ करना चाहेंगे, उसमें साफ स्वच्छ जल डालेंगे तो अंदर से वो जमी हुई स्याही बाहर निकलेगी। तो ये जप तप अनुष्ठान जो भी किया जाता है, इन सब से होता यही है कि हमारे अंदर का मल निकलता है बाहर। उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उसको निकलने देना है और साक्षी भाव से बस स्वच्छ जल उसमें छोड़ते रहना है, अर्थात भगवान का नाम सुमरन करते रहना है, जप करते रहना है, ध्यान करते रहना है, सेवा पूजा करते रहना है। जो भी हम इस प्रकार का अनुष्ठान कर रहे हैं उस अनुष्ठान को करते रहना चाहिए। जो भी अंदर से दुर्विचार और जो भी आ रहा है उसको साक्षी भाव से देखते हुए और उसके साथ बहना नहीं चाहिए, उन विचारों के साथ जुड़ना नहीं चाहिए और अपना कार्य छोड़ना नहीं चाहिए। फिर अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो परमात्मा का कोई भी संदेश स्पष्ट समझ में आएगा। परमात्मा को अगर हृदय में हमने प्रकट कर लिया तो जो हृदय में प्रकट सगुण साकार रूप में परमात्मा है, वो हमको दुष्कर्मों से, दुष्प्रवृत्तियों से, दुर्विचारों से रक्षा करेंगे और सत्कर्मों की ओर हमको प्रेरित करेंगे, सत्कर्मों में हमको लगाएंगे। जब हम सत्कर्म करेंगे तो वो उसके लिए उपयुक्त ऊर्जा हमको प्रदान करेंगे, उपयुक्त शक्ति सामर्थ्य हमको प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से अपने हृदय में उस परमात्मा को प्रकट करना है और वो परमात्मा प्रकट करने के लिए प्रेम की जरूरत होती है और प्रेम जो है उसके विषय में एक ही उपाय है, करो सदा सत्संग। सत्संग करते रहो, हमेशा सत्संग करो, और जहाँ सत्य का निरूपण होता है, जो वास्तविक में परम सत्य है, निरपेक्ष सत्य है, उसका संग करो और भगवान का नाम सुमरन करो। नाम सुमरन करने से और सत्संग करने से अपने अंदर छिपे हुए जो परमात्मा है वो सगुण साकार रूप में आ जाएंगे। ये करने जैसा है, करने पर ही होगा, अल्पकाल तक नहीं। जब बहुकाल करिए सत्संग तब ही हुए सब संशय भंगा। हम बहुत काल तक सत्संग करते हैं तो सब संशय भंग हो जाते हैं, संशय की निवृत्ति हो जाती है और जो वास्तविक सत्य है वो सामने उभर के आता है। हमारे अंदर श्रद्धा पैदा होती है, जो सात्विक श्रद्धा पैदा होने से फिर हम जो भी भगवान का नाम सुमरन कर रहे हैं वो अपना सही पूरा फल दे पाता है। वैसे तो भगवान का नाम भाव कुभाव अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल देश दसहूँ, किसी भी परिस्थिति में भाव से, कुभाव से, दुर्भाव से, बेर भाव से, किसी भी प्रकार से जपो, कल्याण तो करेगा ही। परंतु अगर हम विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक नाम जप करेंगे तो शीघ्र और कम समय में, अल्प समय में बहुत बड़ा परिणाम अर्थात परमात्मा का सगुण साकार रूप में प्राकट्य होगा। परमात्मा हमको प्रत्यक्ष कृपा करके दर्शन देंगे और अंदर का, हृदय का जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है
तो परमात्मा जैसे भी साधक की मान्यताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसके अनुरूप कृपा करके बाहर भी अपना स्वरूप प्रकट कर सकते हैं। तो बस श्री राम, जय श्री राम।